टू न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों आज हम 9th स्टैंडर्ड से साइंस का 6th चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट सीखेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, हमारे वीडियोस का कुछ आपको फायदा हो रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ हैव द लिविंग ऑर्गेनिज्म बीन क्लासिफाइड? तो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया था, ये हमने 8th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। You have already studied the kingdom Monera, Protista, Fungi of the 5 kingdom classification of proposed by Robert Whittaker। जो रॉबर्ट विटेकर 1959 में उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था, वो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, बराबर। What are the hidden secret of the kingdom Plantae? तो which impart this green freshness to our surrounding। तो प्लांटी का यानी कि प्लांट्स का हिडन सीक्रेट क्या है वो पूछा है हमें। एंड जस्ट हाउ डाइवर्सिटी इज देयर इन दिस किंगडम, और प्लांट्स में भी कैसे डाइवर्सिटी होती है, लेट अस सी। तो हम प्लांट्स में कौन कौन से डाइवर्सिटी होते हैं ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो पहले हम चार्ट पढ़ते हैं सब कि कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रॉडली डिस्क्राइब इनटू 2 टाइप्स, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। अब प्रोकार्योटिक होते क्या है, तो जिनका न्यूक्लियस हमें दिखाई देता है, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। प्रोकार्योटिक सेल्स आर सेल्स दैट डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि जिनका न्यूक्लियस सही तरीके से हमें दिखाई नहीं देता, जो प्राइमरी स्टेट में है। वहीं पे यूकार्योटिक का देखते हैं। यूकार्योट्स आर ऑर्गेनिज्म व्हिच सेल हैव न्यूक्लियस, यानी कि यूकार्योटिक का हमें न्यूक्लियस दिखाई देने वाला है, इनक्लोज विद इन द न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर उसका न्यूक्लियस हमें दिखाई देता है। प्रोकार्योटिक यानी कि प्राइमरी स्टेज में जिसका न्यूक्लियस होता है वो। प्रोकार्योटिक का एक टाइप होता है मोनेरा। देन अब सेकेंड वाले का, यूकार्योटिक का 2 टाइप्स, यूनिसेल्युलर यानी एक सेल वाले, मल्टीसेल्युलर यानी कि 2 और 2 से ज्यादा सेल वाले। फर्स्ट वाले का अगेन एक पार्ट बनेगा प्रोटिस्टा। मल्टीसेल्युलर का विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल में एनिमल्स आते हैं तो वो किंगडम हो गया एनिमेलिया। विद सेल वॉल एटोट्रॉप्स, यानी कि जो अपना जो फूड होता है वो खुद बनाते हैं, नहीं तो हेट्रोट्रॉप्स जो अपना फूड खुद नहीं बनाते। जो अपना फूड खुद बनाते हैं उसमें आते हैं प्लांटी, और दूसरों के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए, उन्हें कहते हैं फंगी। ये चार्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम अब किंगडम प्लांटी के बारे में सब सीखेंगे। किंगडम प्लांटी। द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव यूकार्योटिक सेल विद सेल वॉल इज इन द ग्रुप ऑफ प्लांट। प्लांट्स कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, विद सेल वॉल एंड यूकार्योटिक। ऐसे हम ऊपर जाएंगे तो भी हमें मालूम होगा कि कहाँ पे आता है प्लांट। तो देख लो, एटोट्रॉपिक प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक विद सेल वॉल एंड यूकार्योटिक में आते हैं। वापिस, प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉपिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेते हैं और अपना जो खुद का फूड होता है वो बना देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटी आर द मेन सोर्स ऑफ द फूड फॉर ऑल द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो फूड होता है उनका मेन सोर्स क्या होगा? प्लांट। प्लांट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे फूड। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि कौन कौन से बेसिस पे प्लांटी का क्लासिफिकेशन किया है। फर्स्ट क्राइटेरिया प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है या नहीं, ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। देन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्टिंग ऑफ वाटर एंड फूड। यानी कि कुछ प्लांट्स में सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं वाटर के और फूड के कंडक्शन के लिए, यानी कि लेने आने के लिए। तो देख लो कैसे, कौन सा टिश्यू होता है वाटर के लिए और कौन सा टिश्यू होता है फूड के लिए।
फूड के लिए होता है फ्लोएम, जो फूड कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, और वाटर के लिए होते हैं जाइलम। ये भी याद रखना है आपको। क्या करेगा, फूड फ्लोएम कैरी करता है और वाटर कैरी करता है जाइलम। द नेक्स्ट कंसिडरेशन फॉर द क्लासिफिकेशन, डू द प्लांट्स बियर सीड्स, यानी कि उनमें सीड्स है क्या, बी है क्या। देन इफ दे डू, देन अगर बी है, बीज है उसमें, whether the seeds are enclosed in a fruit or it is an important criteria for classification, यानी कि अगर बीज है तो वो किस में है, फ्रूट के अंदर है या नहीं है। ये नेक्स्ट वाला हो गया। देन फाइनली प्लांट्स आर ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स, यानी कि कितने पार्ट्स है सीड्स के। ये हो गया हमारा सब क्लासिफिकेशन। तो देख लो, पहला वाला यहाँ पे लिखता हूं, ऑर्गन का था। देन सेकेंड टिश्यू का था, यानी कि प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन। सेकेंड वाला था प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टिश्यू। थर्ड वाला था हमारा सीड का, यानी कि सीड है या नहीं। अगर है तो कवरिंग है, यानी कि फ्रूट इनक्लोज इन फ्रूट, और नॉट। आगे समझ में, ये सब लिख के ले लो आप। और अगर कवरिंग है, यानी कि सीड है और उसमें फ्रूट भी है, तो कवरिंग कौन सी है, कॉटिलिडॉन्स, यानी कि उसमें आते हैं मोनोकॉटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन। ओके, ये सब है मेरे पास आगे, मगर ये सब लिख के ले लो मगर। अब आगे वाला पढ़ता हूं, लिख के लिया है ये सब, अभी रेज कर देता हूं, देख लो। एट द हायर लेवल प्लांट क्लासिफिकेशन, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर फॉर क्लासिफिकेशन, दैट इज, एग्जाम्पल के तौर पे अब अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हायर लेवल पे हम कंसिडर करेंगे, जैसे कि absence एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड प्लांट। पहले तक ये था, यानी कि प्रेजेंस ऑफ और absence ऑफ फ्लावर, फूल आते हैं या नहीं, फ्रूट आता है या नहीं, उसमें सीड है या नहीं। देन प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं और फेनेरोगैम्स क्या होते हैं वो देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर इंक्लोज विद इन द फूड और नॉट। ये दोनों टाइप किस पे डिपेंड होते हैं, तो सीड के अंदर फ्रूट है या नहीं। क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं उनके हिडन होते हैं सीड, बराबर। सीड क्या होते हैं, हिडन, फ्रूट के अंदर होती है सीड। और जो फेनेरोग्राम्स है उनके डायरेक्टली दिखाई देते हैं सीड्स। फेनेरोग्राम्स यानी कि जो फेनेरोग्राम है वो अगेन डिवाइड होगा दो भागों में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म अगेन डिवाइड होगा डाइकॉट और मोनोकॉट, बराबर। तो इन 1883, अब यहां तक तो आपको सिखा दिया है मैंने, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। इन 1883 हिटलर, अ बोटेनिस्ट, यानी कि जो बायोलॉजिकल और प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उनके बोटेनिस्ट कहते हैं, क्लासिफाइड द किंगडम प्लांटी इन टू सब किंगडम। प्लांटी को उन्होंने टू सब किंगडम में डिवाइड कर दिया, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स इसमें। तो ये सब जो यहाँ पे मैंने चार्ट निकाला था, वो ये जो चार्ट था वो किसने निकाला, क्लासिफाई किया है, ईक्लर ने। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। अब सेकंड पेज पर जाते हैं, देख लो क्या दिया है हमें। क्रिप्टोग्राम्स क्या होते हैं, क्रिप्टोग्राम्स से हमें ऑब्जर्व करने को दिया है, देख लो। सर्च फॉर अ पॉन्ड विथ अ ग्रीनिश वाटर, यानी कि थोड़ा सा ग्रीनिश वाटर चाहिए। कलेक्ट सम ऑफ द ग्रीन फाइबर्स फ्रॉम वाटर, और ग्रीन फाइबर जो होते हैं यानी कि उसमें वो प्लांट्स, वो कलेक्ट कर दो। पुट द फाइबर्स इन द पेट्री डिश एंड वॉश देम क्लीन विथ वाटर। डिश में निकालो, उसे अच्छी तरह से वॉश कर दो। पुट वन ऑफ द फाइबर इन ड्रॉप ऑफ वाटर। अब
एक ड्रॉप लेना है और उसका वो एक फाइबर लेना है और ड्रॉप में डालना है ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट आउट स्ट्रेट, और उसे सीधा कर दो। अब उसके बाद पुट अ कवर स्लिप, उसके ऊपर कवर स्लिप लगा दो। ऑब्जर्व अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डू यू सी द स्पाइरली अरेंज ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट इन द सेल इन दैट स्ट्रेट फाइबर। यानी कि देख लो एक ही स्ट्रेट दिखाई देता है हमारे आंखों को, ये क्या दिखाई देता है, ऐसा एक स्ट्रेट फाइबर दिखाई देता है, मगर उसके अंदर स्पाइरली अरेंज, स्पाइरल यानी कि देख लो ऐसे स्पाइरल जे स्प्रिंग जैसा, स्पाइरल स्प्रिंग देखा हो गया आपने, स्पाइरल्स करते हैं देख लो आपके बुक्स नोटबुक्स को, तो ऐसे होता है वो स्पाइरल बाइंडिंग का। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें इसमें दिखाई देता है। तो इस प्लांट को हम कहेंगे स्पाइरोगायरा, और स्पाइरोगायरा की आपको डायग्राम पूछी जाती है तो आपको स्पाइरोगायरा की डायग्राम भी करनी है। तो जो क्रिप्टोग्राम्स है, क्रिप्टोग्राम से उसका पहला डिवीजन हम आज सीखेंगे जो कि है थैलोफाइटा। सो लेट्स स्टार्ट थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा क्या होता है? दीज प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर, यानी कि पानी में ज्यादा तो दिखाई देते हैं। जितने सारे मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो आपको बहुत ही जरूरी है, तो वो भी आप हाईलाइट करके अपने नोटबुक में लिखना है। आ गए समझ में आपको? सो दिस ग्रुप ऑफ प्लांट विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स, इसके जो पार्ट्स होंगे, प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से थे? रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, फ्रूट, ये सारे। तो डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स यानी कि डिस्टिंक्टली हमें दिखाई देते नहीं, उसमें होते नहीं, जैसे कि लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये इसमें दिखाई नहीं देंगे। मगर बट आर ऑटोट्रॉपिक यानी कि खुद का जो फूड होता है वो खुद बनाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। इट्स कॉल्ड अल्गी, और इसी की वजह से उनको अल्गी कहते हैं। अल्गी शो ग्रेट डाइवर्सिटी, अल्गी में बहुत सारी डाइवर्सिटी विविधता है, जैसे कि दे में भी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। जो थैलोफाइटा में अल्गी होती है वो क्या होगी? यूनिसेल्युलर, एक सेल वाली भी होगी, नहीं तो मल्टीसेल्युलर भी हो सकती है। देन एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज, माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही छोटी होगी, जिसकी वजह से उसे हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होगा, नहीं तो लार्ज, इजीली नेकेड आईज से भी हम देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एग्जांपल ऑफ अल्गी, अब अल्गी की एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, यूल्वा, सैरगैजम, ये सारे अल्गी के एग्जांपल्स है। आगे समझ में आपको? देन सम ऑफ दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, यानी कि जो नदी का पानी होता है उसमें दिखाई देंगे, नहीं तो सम आर फाउंड इन सलाइन वाटर, जो समुद्र सागर का पानी होता है, समंदर का पानी में भी दिखाई देते हैं कुछ थैलोफाइटा अल्गी। दीज प्लांट्स यूजुअली हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी, इनकी जो बहुत ही मुलायम बॉडी होती है, और फाइबर्स, ये देखो यहाँ पे देख लो, ये फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको सब, बराबर? तो ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन आगे क्या दिया है हमें देखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर आल्सो इंक्लूडेड इन फंगी, यानी कि जैसे अल्गी भी इस ग्रुप में है, यानी कि थैलोफाइटा ग्रुप में अल्गी भी है, वैसे फंगी भी है। मगर अल्गी क्या करती है? एटोट्रॉपिक होती है, खुद का जो होता है वो खुद बनाती है, मगर फंगी हेट्रोटॉपिक है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। फंगी के एग्जांपल्स भी दिए हमें, ईस्ट और मोल्ड। थैलोफाइटा में अल्गी और क्या होगा? फंगी। ये होंगे एटोट्रॉपिक, ये होंगे हेट्रोटॉपिक। तो यहां पर अब इस पार्ट में हम सिर्फ एक डिवीजन सीखने वाले हैं। यहाँ पर एक थ्योरेटिकल पार्ट खत्म। देन आपको एक डायग्राम करनी है जो स्पाइरोगायरा की है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल
केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।